और राजीव राय दूसरे को जेल में नहीं भिजवाएंगे, स्वयं जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह की उनकी भाषा है, तो 27 में अगर क्या देखा जाए चुनावी रण में बसपा को माना जाए या फिर सपा को माना जाएगा कि मुकाबला किससे होगा, किसको माना जाए? हम लोग समाजवादी पार्टी को मानते हैं। बसपा लड़ाई से बाहर रहेगी, यहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी से रहेगी। तुरंत है आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया में हूँ आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय रसड़ा विधानसभा में हूँ। बता दूं कि रसड़ा विधानसभा बागी बलिया का एक ऐसा सीट है जहां पे राजनीति के बड़े नेताओं का नजर टिका रहता है। इस बार फिर देखा जा रहा है कि कुछ उलटफेर होने वाला है, उसको लेकर काफी जो है खींचातानी दिखी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विमलेश जी, आपको और आपके दर्शकों को भी। देखा जाए 27 का अब जो जिक्र शुरू हो गया है, आप रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और देखा जाए कि इस रसड़ा क्षेत्र में इस बार सुभाषपा क्या अपना झंडा गाड़ने में कायम होगी? किस तरह की जो है संगठन को लेकर काफी तैयारी चल रही है? देखिए, सुलदे भारतीय समाज पार्टी का संगठन और एनडीए कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का के संगठन का काम बड़ी बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से चल रहा है। स्वाभाविक जो काम होता है संगठन का सब चल रहा है और संगठन एनडीए संगठन दृढ़ संकल्पित है कि इस बार रसड़ा की सीट को जीतना है। उसके लिए जो भी काम हो सकता है वो किया जा रहा है। क्या इस बार अंतर होगा? पिछले चुनाव को देखा जाए, अगर अंतर मत समझा जाए तो पिछले में जो जनता ने जो उम्मीद बैठाया था, जो पब्लिक एक अपने विकास को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक एक गलियारों में अपने जो बात रखी थी, स्वाभाविक बात है। हम लोग 22 के चुनाव में भी यहाँ लड़ी थी छड़ी और सिर्फ 4200 के अंतर से यह विधानसभा जीतते रह गई। और यहाँ बहुत मुद्दाएं हैं। आप यहाँ कहेंगे जनप्रतिनिधि के तौर पे इस रचना में विकास के नगीना के रूप में प्रचलित लोग हर रोजी रोजगार के क्षेत्र में घर घर रोजगार देने के लिए प्रचलित किसानों और के लिए उम्मीद कह लीजिए। यह रसड़ा की चीनी मिल जो 2012 से बंद है। दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे रसड़ा के लोग गन्ना बोना भी भूल गए हैं कि किस तरह से गन्ने की खेती होती है। लेकिन चर्चा होती है जिनके घरों में चीनी मिल के माध्यम से शादी में सहयोग मिला है, जिनके घरों में विकास के लिए चीनी मिल से सहयोग मिला है, जो एक खेती उद्योग का काम करती थी गन्ना उद्योग के रूप में, वह चीनी मिल 2012 से ही बंद है। और यहाँ प्रमुख मुद्दा है कि आखिर रसड़ा के नौजवान जो बरसों पहले फैक्ट्री देख चुके हैं, जो बुजुर्ग यहाँ फैक्ट्री पे जाके अपना संसाधन गन्ना दे के पैसा अर्जित कर चुके हैं, धन अर्जित कर चुके हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम वह दिन कब देखेंगे। दुर्भाग्य है कि 2012 से अब तक चीनी मिल बंद है। यह मुद्दा रहेगा, 27 में रहेगा निश्चित। तो कहने के पिछले बार में अगर देखा जाए तो सुभाषपा ने बाहरी एक प्रत्याशी को लाकर यहाँ पे उतारा था। इस बार कयास भी लगाया जा रहा है कि बाहरी नहीं, सुभाषपा एक समीकरण बनाई है, इसी क्षेत्र के लाल को उतारेगी। क्या ये कितना माना जाए परसेंटेज? निश्चित एनडीए गठबंधन के तौर पे जिसको भी टिकट मिलेगा, इस बार रसड़ा की सीट विकास के नाम पे, अस्थायी मुद्दों के समाधान के नाम पे यह एनडीए गठबंधन जीतने का काम करेगा और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात अभी 2 दिन पहले से चल रही है, हालांकि अरुण राजभर जी भी कल से काफी वो भी तीखी भाषा में बने हैं। क्या सुभाषपा में किस तरह की खलबली मच गई है? देखिए, खलबली सुभाषपा में नहीं बची है, खलबली विपक्ष की पार्टी सपा में मची है। आप देखे होंगे राजीव राय एक शिक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उनकी भाषा गुंडों की भाषा थी, उनकी भाषा निराशा की भाषा थी, उनकी भाषा हताशा की भाषा थी। और राजीव राय दूसरे को जेल में नहीं भिजवाएंगे, स्वयं जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह की उनकी भाषा है, आप देखे होंगे जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव बिरादरी के जो उनके अच्छे समर्थक हैं, पूरे समर्थक लोग हैं, उनकी जमीन को कब्जा करके वो घर बनवा लिए। बस इतनी सी बात हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। तो जिस तरह से माइक के कैमरे पे आके उन्होंने तुम तड़ाकी भाषा का प्रयोग किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, निश्चित यह समाजवादी पार्टी का कल्चर उसमें दिखाई देता है और निश्चित उनकी हताशा उसमें दिखाई देती है, निराशा दिखाई देती है। क्योंकि जो निधि भी मिलती है
मालूम चला है कि उसमें का भी बहुत सारा धन बाहर के लोकसभा क्षेत्र में भेज दिए हैं। किसी स्कूल को देने का काम किए हैं तो कहीं कुछ देने का काम किए हैं। लोगों की विकास की अपेक्षाओं पे तो खरा उतर नहीं पा रहे हैं और झूठ झूठ का माइक के माध्यम से लोगों को अपशब्द कह के, बड़े नेताओं को अपशब्द कह के अपनी सुर्खियों में बने रहने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता उनकी इस भाषा को सुन के वो दिन याद कर रही है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों का किस तरह से आतंक था। उसी अपनी भाषा से उस आतंक के वाले दिन को ये दिखाने का काम कर रहे हैं, उस दिन को दोहराने का काम कर रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की पूज्य 25 करोड़ जनता मन बना चुकी है कि 22 में तो इनको अच्छा, बहुत 17 में तो 47 मिल गया, 22 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की वजह से 125 सीट मिल गई। लेकिन जो 27 का चुनाव 26 में होने वाला है, 26 दिसंबर में, निश्चित आप देखिएगा उस चुनाव में ये 27 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे और जनता इनको और करारे तरीके से इनको जवाब देगी। अच्छा, चलिए हम एक बात का खुलासा करना चाहेंगे जो कि 27 को लेकर रसड़ा सीट से अगर एनडीए खुद प्रत्याशी अगर उतारती है तो आप कहाँ जाएंगे? एनडीए के साथ प्रचार में आएंगे या फिर सुभाषपा अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर क्या करेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जो प्रत्याशी यहाँ रहेंगे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी या अनुप्रिया अपना दल का कोई भी प्रत्याशी रहेगा वो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी रहेगा। और एनडीए गठबंधन में जितने भी पार्टी हैं उस पार्टियों के सभी कार्यकर्ता मिलके उस जो भी निर्धारित कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेंगे। और खास करके तो आप हमारे बारे में जानते हैं, हम लोग तो पिछली बार भी लाइन में थे, दुर्भाग्य से नहीं मिली। लेकिन हम लोग के लिए टिकट मायने नहीं रखता है। हम लोग दल की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं और हम लोग तो सामाजिक काम करने का एक लंबा अनुभव है, उसी चीज़ को पटल पे लाने का काम करेंगे। और मौका मिलेगा तो उसका वो काम किया जाएगा, जैसा मौका मिलेगा उसमें हम लोग प्रदर्शन करने का काम करेंगे। कहीं सपा के जो कार्यकर्ता हैं, हर जगह से यहाँ पे विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। खास करके विपक्ष के उम्मीदवार की जो स्थिति होगी उनके पार्टी और उनके मुखिया, उनके नेता कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग का हस्तक्षेप है एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। रसड़ा का विकास कैसे हो, रसड़ा को जिला कैसे बनाया जाए, रसड़ा में किस तरह से मेडिकल सुविधा को और विस्तृत किया जाए, इस पे हम लोग की चर्चा है। हम लोग शिक्षा के उत्थान में और क्या कर सकते हैं, शिक्षा के नौजवानों के रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने का विषय है। और निश्चित हमको जहाँ तक उम्मीद है श्रीनाथ बाबा की कृपा से इस अगले चुनाव में यहाँ एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और जीतने के बाद निश्चित तमाम तरह की योजनाओं का लाभ रसड़ा की जनता को मिलने का काम होगा, यही हम लोग का विश्वास है। तो 27 में अगर क्या देखा जाए चुनावी रण में बसपा को माना जाए या फिर सपा को माना जाएगा कि मुकाबला किससे होगा, किसको माना जाए? हम लोग समाजवादी पार्टी को मानते हैं, बसपा लड़ाई से बाहर रहेगी। तब समाजवादी पार्टी चुनावी में सामना करेगी, निश्चित। मतलब उससे आपका यहाँ हम एनडीए गठबंधन प्रत्याशी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से होगी और बसपा यहाँ लड़ाई से बाहर रहेगी। तब बसपा मजबूती नहीं है? नहीं, बसपा टूट। आप मानते हैं कि सपा यहाँ मजबूत है, सपा से लड़ाई जाए? हाँ, लड़ाई समाजवादी पार्टी से रहेगी, पूरा तय है। तय है। बहुत बहुत धन्यवाद खास वी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए। आपने देखा खास ये बातचीत विधानसभा रसड़ा से इस वक्त के लिए। नमस्कार।